कई बार हम अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को देखकर पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं ना, यदि कठिनाइयाँ न हो तो सफलता भी न मिले। यदि संघर्ष करने के लिए कुछ नहीं होगा तो हासिल करने के लिए भी कुछ नहीं होगा। चाहे मुझे किसी भी संघर्ष का सामना करना पड़े, मैं आगे बढ़ते रहूँगी, क्योंकि मेरे पास इन सभी से उभरने के लिए विल पावर है, वो ताकत है जिससे मैं इन सभी से उभर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, अभी बज रहा है सुबह के 3:30 और आप सभी को पता है आज मेरे टारगेट का चौथा दिन है। लेकिन मैं आज 3 बजे नहीं उठ पाई। आँख तो नींद तो खुल गई थी 3:30 बजे जैसे अलार्म बजा, लेकिन मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, काफ़ी ऐसी गड़ रही थी। तो ऐसे ही 15-20 मिनट में बिस्तर पे ही सोई रही, काफ़ी उठने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं सोची अगर ऐसे ही रहूँगी तो फिर से वही दिन निकलते जाएंगे और जो हमने इतना संघर्ष किया है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ में ना कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यही संघर्ष है जो हमें सफलता की ओर लेके जाता है। कभी कभी ऐसा दिन आता है, ऐसा नहीं कि डेली ही हमें पढ़ने का मन करेगा, डेली ही हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कभी कभी ऐसा मन करता है कि हम बिल्कुल ना पढ़े, बस सब कुछ छोड़ दें। ऐसा भी कभी कभी मन होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन ये सब परिस्थितियाँ ना हमारी परीक्षा लेने ही आती है कि ये कितना टूट सकते हैं इन सब संघर्ष से, इतना स्ट्रगल देख के, और कितना मजबूत हो सकते हैं, कितना अपने कंटिन्यू बना के रख सकते हैं। तो मैंने ना फिर 3:30 बजे से 4 बजे तक अपनी फर्स्ट स्टडी स्लॉट किया और फिर 6:30 बजे तक अपना काम किया और फिर से मैं 6:30 बजे लग गई हूँ अपनी स्टडी में। तो अभी मेरा 6:30 बजे से 7:30 बजे तक का मेरा है ये वाली स्टडी स्लॉट, लेकिन मैं इसको भी पूरा नहीं कर पाई पूरा 1 घंटे तक। मुझे ना कल से बहुत ज़्यादा डल फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है और उस बीच में ना मेरे बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई है। दोनों बच्चों को फीवर आ गया है। तो वही मैंने स्टार्टिंग में जो आप लोगों से मोटिवेशनल लाइन शेयर की है ना, तो वही हो रहा है मेरे साथ। चाहे मेरी ज़िंदगी में कितनी भी अभी परिस्थितियाँ बुरी हो, कितना भी स्ट्रगल हो, तो वो कहते हैं ना, जब तक लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा तब तक सफलता का मज़ा भी नहीं आता है। तो चाहे कितना भी स्ट्रगल हो मेरे लाइफ में, मैं अपनी कंटिन्यूटी तोड़ूंगी नहीं स्टडी से और ना ही वीडियो अपलोड करने से। तो यहाँ फिर मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद, खाना वगैरह बनाने के बाद हम चले गए हैं डॉक्टर के यहाँ। और नीरू को काफ़ी तेज़ बुखार था क्योंकि उसको कल से ही बुखार था और साक्षु को भी चढ़ता हुआ बुखार था, तो फिर उसको भी दिखा दी। तो मैं सोच रही थी कि जैसे उधर से जाऊंगी ना तो उसको स्कूल भी छोड़ दूंगी, लेकिन फिर टाइम भी हो गया था और फिर डॉक्टर साहब बोले कि उसको रेस्ट दिला दो आज के दिन। तो फिर मैं उसको वापस लेके आ गई और फिर घर में आने के बाद बच्चे कहाँ मानते हैं। मैं उनको दवाई वगैरह पिला के बोली कि रेस्ट कर लो, सो जाओ थोड़ी देर, लेकिन उन बिल्कुल नहीं माने। बस उनका दिन भर खेलना ही रहा है। ये मैडम जी आपने कर रही है थोड़ी सी पढ़ाई और इधर चल रहा है लंच, और उन्हीं के साथ में बैठ के फिर मैं अपनी थोड़ी सी स्टडी कर रही हूँ। ये जो मैंने कल नोट्स बनाई थी सुबह वो है। और मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने एमपीटेट वर्ग 2 की साइंस से तैयारी कर रही हूँ और साथ ही में मैंने वर्ग 3 की भी स्टार्ट की थी, लेकिन अभी उसका कोई अभी जिक्र नहीं है उसका, इसलिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया। वैसे तो तैयारी उसकी भी होगी, सिर्फ मैथ्स की तैयारी नहीं रहेगी। और बच्चे घर में हो और मुझे डिस्टर्ब ना करे तो हो ही नहीं सकता है। तो बस उनकी डिस्टर्बेंस के साथ ही मैं जितना हो सक रहा है उतना कोशिश कर रही हूँ पढ़ने का। और आज वीडियो भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि जब ऐसा होता है ना, ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो मन बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन मैंने फिर भी पूरी कोशिश की है कंटिन्यूटी बना के रखूँ, अपने स्टडी को ब्रेक ना करूँ करके, क्योंकि वही होता है ना, एक दिन नहीं पढ़ूंगी तो मेरे जैसे कई लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे कई लाखों बच्चों के पीछे चले जाऊंगी। और हमें तो सब कुछ मैनेज करते हुए पढ़ाई करना है। ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ अभी स्टडी में लगे हुए हैं, तो उन सब के साथ में हम लोगों को मैनेज करते हुए उनके साथ हमारा कंपटीशन है। तो कंपटीशन भी काफ़ी तगड़ा है। वैसे तो हमें कंपटीशन किसी के साथ नहीं करना चाहिए, कंपटीशन खुद के साथ करना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं और कितना हम आगे जा सकते हैं करके। और एक कमेंट्स आ रहा था कि जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो किस ऐप से मैंने कोर्स परचेज़ किया था। तो मैंने ना PW ऐप, जो टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल है, PW ऐप है उनका, तो वहीं से परचेज़ किया था। तो उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो कुछ नोट्स बाकी हुई थी। वैसे उनका अभी न्यू कोर्स आने वाला है वर्ग 2 के लिए, क्योंकि अभी डेट वगैरह फिक्स नहीं थी, तो उन्होंने अपना जितना पढ़ाने का था उतना पढ़ा दिया था, क्योंकि सिलेबस भी नहीं था। तो अभी और न्यू आएगा, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं।
और बीपीएससी के लिए अभी सचिन एकेडमी में जैसे मैराथन वगैरह चल रही है ना, तो साइंस ऐसा है सभी एग्ज़ाम में सभी इसमें ना मतलब उनका सिलेबस सेम टू सेम ही होता है, क्योंकि एनसीईआरटी से सभी कुछ पूछा जाता है। तो फिर मैं वो उनकी भी देख लेती हूँ, क्योंकि ऐसा है जहाँ से भी पढ़ सकते हैं पढ़ लो, जहाँ से भी गेन कर सकते हैं कर लो। तो ऐसा है, पर जो मेरा मेन है वो टीचिंग वाला है, एंड PWF से ही मैंने कोर्स लिया था। तो हम सब इस तरह की ज़िंदगी में यही सब स्ट्रगल है और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। वो कहते हैं ना, जब तक स्ट्रगल ना हो तब तक सफलता भी नहीं मिलती, और यदि स्ट्रगल करने के लिए कुछ नहीं होगा ना, तो हासिल करने के लिए भी कुछ नहीं होगा। वही हम किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करें, क्या हासिल करने के लिए स्ट्रगल करें, वही होता है। यानी सब कुछ मिला के ना एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने पढ़ाई करने के बाद फिर मैं लगभग 3:30 बजे अपने घर के काम करने लगी इवनिंग के। तो अभी बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करके वीडियो पोस्ट करूँगी, क्योंकि वीडियो पोस्ट करने का भी टाइम हो जाता है। मुझे एडिट वगैरह करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। उसके बाद काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं, इनको फोल्ड वगैरह करना है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो ऐसे वीडियो के साथ और मिलेंगे, तब तक बाय बाय।